अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB सोच। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे वॉच करें तो फॉलो लाइक शेयर ज़रूर करें। सऊदी अरब में मुकीम हज़रात इस बात से परेशान हैं कि कई वो जो VPN चला रहे हैं, कई ऐसा नहीं कि वो वापस जब अपने घर रिटर्न जाएं तो एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया जाए और उन पर जुर्माना आयद किया जाए। ये खबरें गर्दिश सोशल मीडिया पर कर रही हैं जब से ये फेसबुक पर टिकटॉक पर वीडियोज़ मौजू ज़ेरे मौजू बहस बनी हुई हैं, तो लोगों ने ये सवालात उठाना शुरू कर दिया। चुनांचे बहुत से लोगों ने सवाल मुझसे किए हैं कि ये क्या आया कि इस बात में कितनी सदाकत है और कितनी हद तक हकीकत है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना करके ही सभी लोगों को जवाब दिया जाए। तो वीडियो में कौन से ऐसे VPN हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिला खौफ, कोई रोक टोक नहीं, या कौन से ऐसे VPN हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए आप पर जुर्माना या फिर आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत से ऐसे VPN हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऐसे VPNs होते हैं जो हम व्हाट्सएप कॉल के इस्तेमाल में लाते हैं। चुनांचे कॉल व्हाट्सएप पर यहाँ सऊदी अरब में बैंड है, जबकि पाकिस्तान कसीर तादाद में व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है और ये बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है फ़ोन कॉल पर बात करने के लिए। तो इसी ऐप पर जब भी सऊदी अरब में मुकीम परदेसी भाई अपने घर या फैमिली से बात करते हैं तो VPN का इस्तेमाल करते हैं। ये VPN ज़्यादातर इस्तेमाल व्हाट्सएप कॉल के लिए किया जाता है, जबकि दीगर कुछ ऐसे VPNs हैं जो ज़्यादातर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे VPNs होते हैं जैसे जैन मोबाइल नेटवर्क, जो नेट होता है उनको बाईपास करके नेट चलाया जाता है फ्री में। तो वो हजरात इसी उलझन में फंसे हुए हैं और इसी सोच का शिकार हैं कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भाई ख़बरदार ये VPN ना इस्तेमाल करें। लेकिन उन लोगों के लिए भी ये बात है कि अगर वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी या फिर कोई उनके ख़िलाफ़ जो ना फातूरा वगैरह या कोई जुर्माना उन्हें ना देना पड़े। जब भी हम VPN इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे ही VPN हम इंस्टॉल करते हैं और उसे ओपन करते हैं तो हर VPN जो होता है अपनी जो ना प्राइस शो करता है कि भाई आप 1 साल के लिए अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इतने पैसे हैं तो आप ख़रीदें। तो बहुत से लोग अनएजुकेटेड जो लिखे पढ़े नहीं होते वो क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि उन VPN को जो ना सब्सक्राइब कर लेते हैं पर साल जो होता है। तो उनकी मुख्तलिफ फ़ीस होती है, किसी की 400 होती है तो किसी की 500 होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो सब्सक्रिप्शन हो जाता है, लेकिन जब तक उसके सिम में बैलेंस नहीं होगा वो तो सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, लोग उन्हें ऑप्शन एक्सेप्ट करते जाते हैं, ओके करते जाते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन हो जाता है। अब जब आपके सिम में 400 से बैलेंस ऊपर होगा तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस जो ना वो काट लिया जाता है। तो बहुत से लोग 100 रियाल का बैलेंस ही डलवाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं डलवाते हैं, तो वो अमाउंट कटती नहीं है। फिर क्या होता है, 1 साल हो जाता है, फिर दूसरे साल में भी इंटर हो जाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर वो सब्सक्राइब ऑटोमेटिक हो जाता है। इस तरह से फ़ीस बढ़ती जाती है। जब बढ़ती जाती है तो जब आप रिटर्न अपने एयरपोर्ट से मुल्क जाते हैं तो आपकी सिम पर जो फातूरा होता है, जदीद दौर है, यहाँ पर अबशर एक ऐप होता है, जो भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसके फातूरा शक्ल आपको जब एयरपोर्ट से अपने मुल्क जाते हैं तो आपको वहाँ वेरिफिकेशन के लिए वो बैठे होते हैं, उनको पता चल जाता है, सिस्टम में आ जाता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप सिम कोई ख़रीदते हैं तो अक्सर आपने देखा कि सड़कों पर चलते हुए लोग जो होते हैं वो सिमें बेचते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आप उनसे सिम ख़रीदते हैं तो वो न सिर्फ आपको एक सिम आपको निकाल के देते हैं, बल्कि वो उसी दौरान 2 सिमें निकाल लेते हैं। जब आपके साथ दूसरी सिम वो निकाल के अपने पास रखते हैं तो वो उसी सिम पर पैकेज करते हैं, या कोई मोबाइल वगैरह ऑनलाइन ख़रीद कर ली, अगर मोबाइल की तो दीगर पैकेज वगैरह करते हैं, बैलेंस वगैरह, लोन या जो भी XYZ एक्टिविटी जो इम्पॉसिबल होती है, पॉसिबल जो होती है उसे जो है कर दिया जाता है। तो वो भी फातूरा जमा होता रहता है, फिर वो आपको जब एयरपोर्ट में जाना पड़ता है तो आपसे लिया जाता है। तीसरा तरीका ये होता है कि एक सिम ख़रीदी जाती है, फिर एक सिम पर
शेयरिंग इंटरनेट पैकेज करवाया जाता है। जैसे कि आप 3 बंदे हैं, दोस्त हैं, तो एक ही सिम पर आप 2-3 बंदों का इंटरनेट आप ख़रीद सकते हैं। आपका कोई दोस्त जानने वाला होता है, आपके मोबाइल से या आपके एगामे से उठा के, एगामे के नंबर का जो होता है वो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर लेता है, तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं उन्हें नहीं पता चलता होता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया है। उनके पास मैसेज भी आएगा तो वो इग्नोर करता रहेगा, उन्हें पता तक नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप वीपीएन चला रहे हैं व्हाट्सएप की नीयत से, तो इसकी कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो वीपीएन जो आप चला रहे हैं जिनमें ऐप जो नेटवर्क को बाईपास करके नेट फ्री चलाया जा रहा है, तो वो भी आप चला सकते हैं, लेकिन ये आर्जी तौर होता है, लेकिन गैर कानूनी है। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें उनके सामने इस्तेमाल करते हैं तो ये गैर कानूनी है, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये आर्जी तौर होता है 2-3 महीने चलता है, उसके बाद बैंड हो जाता है। ये वैसे गैर कानूनी है कि आप जो नेटवर्क को बाईपास करके इंटरनेट हासिल कर रहे हैं। तो ये 3-4 जो मैंने वजह बताई हैं, सबसे बुनियादी वजह ये होती हैं। बाकी इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैंने भी एक फेसबुक पे वीडियो अपलोड की, उसका रीज़न सबब यह था कि वीडियो अपलोड की जाए और देखा जाए कि लोगों की क्या राय है इस पर। कसी तादाद में जो 90% से लोग थे वो कह रहे थे कि ये फेक है, हम 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बराए करम वीपीएन 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो वीपीएन वो होता है जो बाईपास नेटवर्क को करके इंटरनेट फ्री चलाया जाता है, और एक वीपीएन वो होते हैं जो व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। है तो गैर कानूनी, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के नियत से इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कोई रोक टोक नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर दीगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, ये गैर कानूनी है, लेकिन ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई फातूर आ जाएगा। लेकिन इस बात का आप ख्याल करें, जब भी इंस्टॉल करते हैं तो आपको पैसे का ऑप्शन दिया जाए तो आप उसे इग्नोर करें, फिर बैकअप कर लें, स्किप कर लें, फिर आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको फ्री का ऑप्शन दिया जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हज़रात सऊदी अरब में मुकीम है उनके साथ भी शेयर किया जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।